एक ऐसा गांव जहां पैदा हुआ रावण का परिवार, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, कुबेर सबकी जन्मभूमि है। एक ऐसा मंदिर जहां होती है रावण की पूजा। रावण को खूब पूजते हैं, खुरपी दराते, हथियार, लाठी, डंडे यहाँ खूब पूजते हैं, हवन करते हैं लोग। वो शिवलिंग जिस पर रावण ने चढ़ाए थे 10 सिर, और यही वो शिवलिंग है रावण अपने शीश यहीं पर चढ़ाया करता था। अगर रामलीला होती है तो यहाँ पे उसी घर में मतलब डेथ हो जाती है किसी की। सावन का महीना महादेव के भक्तों के लिए सबसे पवित्र महीना है। धर्म और कर्म का ये महीना महादेव के भक्तों को इस महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन आज हम आपको मिलाने लाए हैं महादेव के अनन्य भक्त दशानन रावण से। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक गांव में रावण का मंदिर है और रावण का महल है, जहां रावण के पिता विश्रवा रहते थे और यहीं पर रावण का जन्म हुआ। न सिर्फ रावण का, उसके भाई कुंभकर्ण का भी जन्म यही हुआ, उसकी बहन शूर्पणखा का भी जन्म यही हुआ। आज हम आपको बिसरख गांव में रावण के उस मंदिर के दर्शन करवाएंगे और महादेव के अनन्य भक्त से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आइए मेरे साथ मिलने चलते हैं दशानन रावण से। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा से करीबन 15 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है बिसरख। इस गांव को रावण का गांव कहा जाता है। यहां के लोगों ने अपने पूर्वजों से सुना है कि रावण का जन्म यहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि बिसरख रावण के पिता विश्रवा ऋषि का गांव हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बिसरख पड़ा था। सावन के इस पवित्र महीने में आइए आज हम आपको महादेव के सबसे अनन्य भक्त और प्रकांड पंडित रावण के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो हम आ गए हैं बिसरख गांव के उस मंदिर में जो दशानन का मंदिर कहा जाता है और यहाँ कई सारी पौराणिक मान्यताएं हैं। मान्यताओं को समझेंगे यहाँ के पुजारियों से, लेकिन पहले आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और यहाँ की दर्शन करवाते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी और उनके पुत्र ऋषि पुलस्त ने इस शिवलिंग को प्रकट किया था और रावण और उनके पिता इस शिवलिंग की नियम से पूजा करते थे। ये शिवलिंग अपने आप में दुनिया की सबसे अनोखी शिवलिंग है। पूरी दुनिया में बिसरख एक ऐसी जगह है जहां अष्टभुजीय शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग की गहराई जानने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने तांत्रिक चंद्रास्वामी के कहने पर खुदाई भी करवाई थी, लेकिन इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला। रावण के दादाजी थे, उन्होंने तपस्या करके स्वयं प्रकट किया था शंकर भगवान को, ठीक है। उनके बाद हुए विशेषरवा ऋषि, उन्होंने तपस्या की है। ये एक तपोभूमि है और ये सिद्धि जिसको कहते हैं सिद्धेश्वर महादेव है, ठीक है। और वैसे इनको पुराणों में नाम दिया गया अष्टकोण महादेव, ठीक है। हाँ, इनके 8 कोने हैं, इसके लिए पुराणों में इसको एक बार आपको दिखा देते हैं महाराज जी। ये 8 इस तरीके से कोड हैं और इसमें आप गिनोगे तो ये पूरे 8 हैं। मान्यताओं के अनुसार और शिव पुराण के अनुसार इस स्थान में 108 शिवलिंग थे इस जगह पर जी। तो अब जैसे जैसे पहले यहाँ खुदाई हुई थी, चंद्रशेखर ने खुदाई करवाई थी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ की खुदाई करवाई। 30 फीट तक खुदाई हुई, तो यही एक शिवलिंग ऐसा था जिसका 30 फुट तक कोई अंत नहीं मिला। वजह क्या रही इसको खुदाई करवाने की? कुछ खास वजह थी? इसकी वजह ये थी, उनको लगा कि इसमें धन है, ठीक है, इसके अंदर धन है। पहले के राजा लोग धन छुपाते थे, उस पर मंदिर बना देते थे, तो उन्होंने उसी चक्कर में इसकी खुदाई करवाई। खुदाई होने के बाद में इसमें पंचदर्शी एक शंख निकला जो चंद्रा स्वामी का आश्रम है दिल्ली में, वो अपने साथ ले गए। वो अपने साथ ले गए। उसमें आज भी वो शंख दिल्ली में जो उनका आश्रम है छतरपुर में, उसमें आज भी वो शंख रखा हुआ है, पंचदर्शी शंख। इस शिवलिंग पे भी रिसर्च हुई है, तो इसका एक बार जो मथुरा वालों ने किया था उसमें 7,500 वर्ष निकला था। फिर उसके बाद में ये मेरठ वालों ने किया है, उसमें निकला है
20 लाख वर्ष। बिसरख गांव के लोग रावण को अपना बेटा भी मानते हैं और यहाँ का देवता भी। यही वजह है कि दशहरा के दिन यहाँ मातम छाया रहता है और गांव के लोग भगवान शिव और राम के साथ साथ रावण की पूजा भी करते हैं। साल 2024 में इस मंदिर में भगवान राम की पूरे परिवार सहित यहाँ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह होगी जहाँ रावण की भी पूजा हो रही है, प्रभु श्री राम की भी पूजा हो रही है, हनुमान जी की पूजा भी हो रही है और एक साथ सारे इस पूरे प्रांगण में एक साथ सब लोग मौजूद हैं और लोगों में बड़ी आस्था है। अब आप देखिए हनुमान जी की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, उससे पहले राम दरबार है पूरा और रावण का हमने आपको दिखाया ही, उसकी भी प्रतिमा है, वहाँ भी उसकी भी पूजा हो रही है। ऐसा है, इस गांव के लोग दोनों को आदर्श मानते हैं और दोनों की ही पूजा करते हैं। ठीक है, ना ही यहाँ रावण को गलत माना जाता है ना ही राम को गलत माना जाता है। जिसने अपनी मृत्यु का पता कर लिया हो कि मेरी मृत्यु इनके हाथों से होनी है और जिसको मारने के लिए साक्षात भगवान विष्णु को इस भूमि पे आना पड़ा हो, पृथ्वी पे आना पड़ा हो, तो वो किस बात का पापी है। आज भी दुनिया में इतने बड़े पापी हो रहे हैं, क्या उनके लिए भगवान आते हैं? और रावण के लिए भगवान आए हैं तो वो भी एक भगवान है और भगवान के ही पार्षद थे, इसलिए हम दोनों यहाँ दोनों लोगों की पूजा की जाती है। हर रोज इस मंदिर में आने वाली शिव भक्त उर्वशी बताती हैं कि हमारे गांव में रामलीला नहीं होती। एक बार हुई भी तो लोगों की अचानक मौत होने लगी, जिसके बाद रामलीला को बंद कर दिया गया। इस शिवलिंग को लेकर के और मैं ये जानना चाह रहा, जैसे गांव में आप रहते हो तो यहाँ बहुत तरह की चीजें चलती हैं कि रामलीला नहीं होती है, हुई कभी तो यहाँ पे लोग एक्सपायर हो गए, रावण का पुत्र। अगर रामलीला होती है तो यहाँ पे उसी घर में मतलब डेथ हो जाती है किसी की। कोई रामलीला नहीं होती यहाँ पे, रावण भी नहीं जलाया जाता। उर्वशी ने यह भी बताया कि इस मंदिर में एक सुरंग भी है जो गाजियाबाद के दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में निकलती है। यहाँ पे नीचे गुफा भी है। उस मंदिर के नीचे? हाँ, उस गुफा के जरिए वो गाजियाबाद तक जाते थे, दुधेश्वर नाथ शिवलिंग के पास नीचे ही नीचे जाते थे। अब उस गुफा का क्या थोड़ी बंद हो गई है वो। उर्वशी के दावे की सच्चाई जानने के लिए हम मंदिर के पास बनी सुरंग में पुजारी प्रिंस मिश्रा के साथ जाते हैं और फिर जो हमें दिखता है वो चौंकाने वाला था कि इस मंदिर में एक गुफा भी होकर के जाती है जो गाजियाबाद तक निकलती है, यानी बिसरख से गाजियाबाद तक वो गुफा है, वो सुरंग है। और इसकी सच्चाई कितनी है इसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, ये बताएंगे कि इस गुफा की क्या सच्चाई है। ये गुफा, इसका कोई पुराणों में उल्लेख तो है नहीं, लेकिन जो भी है ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये तो सब अभी निर्माण करवा दिया था, जिस टाइम इसको चंद्रशेखर जी ने ही बंद करवाया था। पहले बताते हैं गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर, वहाँ से फिर मेरठ निकलती थी, जाके मेरठ के पास में एक गांव पड़ता है मंदसौर में जाके ये निकलती। इसमें नीचे तक क्या है अगर देखिए तो? नीचे कुछ नहीं, जैसे हम लोगों का या कोई और भी आते हैं जिनका मेडिटेशन करने का मन करता है तो एक रूम टाइप का है, अपना जाके मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान। खुला हुआ है अंदर एक रूम बना हुआ है और कुछ करके देख सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, जा करके देख सकते हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये जगह जो जिस गुफा का जिक्र यहाँ गांव के लोग कर रहे थे, तो वो ये गुफा है और यहाँ आप चूँकि सीढ़ियाँ बनवा दी गई हैं। पंडित जी के मुताबिक इसे चंद्रशेखर ने उस टाइम पे बंद करवाया था। मनंजय आपको दिखाना चाहूँगा, आप एक बार आइए। तो यहाँ पर एक पूरा कमरा बना हुआ है, इसको दिखाने की कोशिश करिए मनंजय। इसमें पंडित जी के मुताबिक अब मेडिटेशन करते हैं लोग, यहाँ आते हैं और सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं, नीचे एक पूरा रूम है और इस कमरे को मेडिटेशन के लिए जो लोग यहाँ आते हैं, शांति से पूजा पाठ करना चाहते हैं, इसी कमरे के ठीक ऊपर शिवलिंग है, गर्भगृह है मंदिर का और ये कमरा है। इसी को कहते हैं कि यहाँ से पूरी गुफा जाया करती थी गाजियाबाद तक, लेकिन अब इसको बंद करा दिया गया है और चंद्रशेखर ने अपने कार्यकाल में वैसे बंद कराया था, अब ये पक्की चुनाई से इसको बंद करवा दिया गया है और ये पूरी गुफा का एक रास्ता हुआ करता था और गांव के लोग ऐसा मानते हैं। और पौराणिक इसका जिक्र कहीं है नहीं, लेकिन चूंकि एक लोग देखते चले आ रहे हैं, पुराने लोगों से सुनते चले आ रहे हैं, तो ये गुफा का जिक्र आता है। बिसरख गांव स्थित इस मंदिर में रावण के पूरे परिवार की प्रतिमाओं को दर्शाया गया है, जहां लोग आकर दर्शन और पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए पुलस्त ऋषि, ठीक है, जो इन्हीं दोनों लोगों ने इस शिवलिंग को अपनी तपस्या से प्रकट किया था, ठीक है। उनके पुत्र हुए ऋषि विश्वकर्मा और ये रावण की माता जी, ठीक है। उसके बाद में ये रावण है जो भगवान शिव की आराधना कर रहा है, अपना शीश काट के चढ़ा रहे हैं, ठीक है।
और जो दिखाया जाता है कि 10 शीश चढ़ाए हैं रावण ने अपने, तो वो इसी जगह चढ़ाए हैं। ठीक है, कई जगह दिखाया दिया जाता है कि कैलाश में चढ़ाए हैं, तो वो कैलाश पर्वत पे ना चढ़ा के वो इसी स्थान पे चढ़ाए हैं। रावण हर बार अपनी शीश को काटता था। जी, जैसे उसका सबसे पहले एक शीश था। ठीक है, उन्होंने एक शीश अपना भगवान शिव के चरणों में अर्पण किया, भगवान शिव ने दूसरा शीश दिया, दूसरा अर्पण किया, तीसरा दिया, इसी प्रकार से 10 शीश हो गए। और इसी शिवलिंग पे यहाँ पे अर्पित करते हैं। इसी शिवलिंग पे अर्पित करते रहे। वैसे ही शिवलिंग के भी 10 मुख हैं। ठीक है, तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि जैसे हमारे 10 मुख हैं उसी प्रकार से तुम्हारे भी 10 मुख होंगे और 10 दिशाओं को बांध के रखेंगे। ठीक है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है बाद में बनवाया गया है अभी। हाँ, ये सब जैसा मंदिर में दान आता है उस हिसाब से और लोगों का सहयोग होता है उस हिसाब से इनको बनवाते रहते हैं। ठीक है, ये रावण की मूर्ति है यहाँ। ये रावण की फुल मूर्ति है जिसमें 10 शीश हैं, देख सकते हैं। ऊपर अगर आप देखोगे ये अपने आप में गणेश प्रतिमा बहुत अद्भुत है। इस तरह के गणेश जी बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये बनवाया था जो उमेश सिंह जी हैं, फूलन देवी के पति, उन्होंने इस गेट का निर्माण करवाया था। अब आपकी तरह मेरे मन में भी सवाल आया कि अगर रावण पैदा उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव में हुआ तो फिर 3000 किलोमीटर दूर श्रीलंका कैसे पहुंच गया। हमने पंडित जी से पूछा तो सुनिए क्या जवाब मिला। लंका पहुंचने की कहानी यह है कि जो लंका थी वो शंकर जी ने पार्वती जी के लिए बनवाई थी। ठीक है, और पार्वती जी के लिए बनवाई तो उस टाइम के सबसे बड़े विद्वान थे रावण के पिताजी विशेषरवा ऋषि। इनको पूजन के लिए गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया। जब गृह प्रवेश के लिए इनको बुलाया गया तो इन्होंने गृह प्रवेश कराया और भगवान शिव ने इनसे पूछा कि अब आपको दक्षिणा स्वरूप क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान आपसे क्या दक्षिणा मांगे। वो वास्तव में भगवान से कौन दक्षिणा मांगता है, जिन्होंने सब दिया कि नहीं नहीं आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण बन के आए हो, भले ही आप मेरे भक्त हो लेकिन ब्राह्मण बन के आए हो तो आपका ब्राह्मण का दायित्व हम निभाते हुए आप दक्षिणा में मांगे। तो उस टाइम कुबेर भगवान भी साथ में थे उनके, तो उन्होंने विशेषरवा ऋषि ने लंका ही मांग ली कि भगवान मैंने जिस जगह का गृह प्रवेश कराया है वो ग्रह ही मुझे दे दिया जाए नगर पूरा। तो पूरा नगर भगवान शिव ने दे दिया विशेषरवा ऋषि को। तो उस टाइम ही पार्वती माता ने और इनको श्राप दिया था विशेषरवा ऋषि को कि ये एक दिन तुम्हारे कुल का विनाश इसी लंका की वजह से होगा। ठीक है, इसी आखिर में वही लंका विनाश का कारण बनी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके पास लंका के राजा उस टाइम कुबेर भगवान बने। कुबेर भगवान से रावण ने युद्ध किया, युद्ध करने के बाद विजय श्री प्राप्त की तो रावण लंका पे विजय पा गए। ठीक है, फिर रावण लंका के राजा बने। मंदिर के मुख्य पुजारी महंत रामदास बताते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था, वो अपना भविष्य जानता था। ये कहते हैं कि रावण को ये सब पता था कि ये होना है और वो होनी को जानता था और इसीलिए उसने ये पूरा स्वांग रचा जो कुछ हुआ। बिल्कुल, उसको हर चीज़ का ज्ञान था, हर चीज़ का। जिसको 6, 7, 18 पुराण का जिसको ज्ञान हो उसको किस बात का ज्ञान नहीं था। और राम को जो है ना सीधा ललकार दिया था तो कि तुमको जीते जी अपनी लंका में पैर नहीं रखने दिया। राम की कोई हिम्मत नहीं हुई जो है लंका में पैर रख दें जीते जी। तो उसको सब कुछ ज्ञान था और राम से तो कई गुना ऊंचा था। ब्राह्मणों में 2 ही शक्तियाँ इतनी बलशाली हुई हैं, एक परशुराम और एक रावण। मंदिर की विशेषता हमने आपको बताई ही। सावन का पवित्र महीना है और हर हर महादेव के साथ उद्घोष के साथ हम इस वीडियो का अंत करेंगे और आप भी सावन के इस महीने में जहां कहीं भी हो इस मंदिर में आकर अपनी अर्जी जरूर लगाइएगा। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा,